बाज़ हुकूमती वकला ऐसे हैं जिनका ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा कार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया तो ना ही अटर्नी जनरल ना ही फेडरल गवर्नमेंट उसने जुरिस्डिक्शन भी चैलेंज नहीं की, बल्कि अटर्नी जनरल पहले दिन ही जब हमने दरख्वास्त मांगी, दरख्वास्त हमारे सामने लगी तो वो दरख्वास्त गुजार तो वहाँ नहीं था, अटर्नी जनरल पूरे तैयार थे बैठे हुए आर्गूमेंट करने के लिए। तो हमने नोटिस वगैरह किए, किसी ने हमें चैलेंज भी नहीं किया, दायरा इख्तियार भी नहीं पूछा। तो इसके ऊपर दो मैं आपको वकला के बयान सुनवाना चाहूँगा हुकूमत के, और फिर आगे चलते हैं। पहले फवाद चौधरी साहब का सुनाइएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कानूनी तौर के ऊपर उसमें बहुत सुकम है, उसमें बहुत कोताहियाँ हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये आर्टिकल 243 को तो बिल्कुल ही उसको ख़त्म ही कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये नहीं कह सकती कि आप ये लेजिस्लेशन करें या आप ये लेजिस्लेशन ना करें, या आप ये मुद्दत जो है वो इसमें डालें या मुद्दत ना डालें। 1956 और 62 के आइन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ऑफिस था उसमें मुद्दत तयन किया गया था। 73 के आइन में पूरी तकारीर के बाद, पूरी बहस के बाद ये मुद्दत का तयन ख़त्म किया गया, और उसकी वजह थी बिकॉज द पार्लियामेंट वांटेड प्राइम मिनिस्टर टू बी एम्पावर्ड कि वो जब चाहे रखें जब चाहे फारग करें। वो कतन भी पार्लियामेंट को आर्डर नहीं दे सकते। ये आइन के जो सतून हैं, उनके कऊद जो हैं, जो पैरामीटर हमारे लिए मुकर्रर किए गए हैं, ये उसका हिस्सा है। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है। पार्लियामेंट का हर बनाया हुआ कानून, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है या मनवान जो है उसको मानना सुप्रीम कोर्ट का काम है। फवाद चौधरी साहब और दूसरे आजम स्वाति साहब हमारी अंबर शमसी के प्रोग्राम में थे, और वो कह रहे हैं पार्लियामेंट को ऑर्डर नहीं दे सकते। पार्लियामेंट को अदालत ने ऑर्डर दिया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त आई है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, जिसको उन्होंने टेकअप किया। लॉ पूछा, लॉ था ही नहीं। उन्होंने उस कानूनी खिला की निशानदही करते हुए दोबारा पार्लियामान को कहा कि ये कानून मौजूद नहीं है। जिस तरीके से आपने एक्सटेंशन, अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट की कोशिश की, उसकी लीगल प्रोविजन भी नहीं है। तो आपको 6 माह की मुद्दत दे रहे हैं, तो इस 6 माह में कर लें। नहीं करेंगे तो 29 नवंबर 2019 रिटायरमेंट डे इफेक्टिवली कंसीडर की जाएगी, जो उनकी रिटायरमेंट की एज है 60 साल की उम्र। ये लॉ के अंदर अभी तक आर्मी एक्ट में इतना ही है। फिर उन्होंने और बहुत से आर्मी एक्ट और आर्मी रेगुलेशंस के अंदर जो फ्लॉज हैं लीगल कवर के हवाले से, उनकी भी निशानदेही कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामान को भेजे जाने वाले मामला की एक लंबी फहरिस्त है। शायद वो फवाद चौधरी साहब और स्वाति साहब की नज़र से नहीं गुजरी। हमारे खालिद अजीम साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक की है, और वो 5-6 ऐसे मौके मौजूद हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के कानून, जिसका अभी हमने जिक्र भी किया कि एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से इस्लाह के लिए शेख लियाकत हुसैन केस है। नैब ऑर्डिनेंस में बेहतरी के लिए असफन यार वली केस के फैसले मौजूद हैं। इसके अलावा भी दीगर केसेज हैं। फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए 14वीं तरमीम को काजी हुसैन अहमद और नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने चैलेंज किया, तो अदालत ने अरकान पार्लियामेंट पर पार्टी डिसिप्लिन की अंधी पाबंदी की बजाय सिर्फ अहम और फैसला कुन अमूर पर पार्टी नज़्म व ज़ब्त को लाजमी ठहराया। पार्लियामेंट ने अदालती फैसले पर सर तस्लीम खम किया। 18वीं तरमीम के ज़रिए जज साहिबान की तकर्री के लिए आर्टिकल 175A आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसे वकला तंजीमों ने चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच ने वकला के दलाइल में दी गई सिफारशात अपने एक अबूरी हुक्म के जरिए हुकूमत को भिजवाई, जिन्होंने पार्लियामान में 19वीं तरमीम के जरिए मिन आइन का हिस्सा बना दिया, और इसे कहें, और इसमें कोई भी तब्दीली भी नहीं इसमें की गई।